हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ सवाल। और ये है आपका चैप्टर वाइज में पढ़ा रही हूँ। तो इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट हुआ वो था प्रॉफिट एंड लॉस, और इस बार मैंने स्टार्ट किया है साधारण ब्याज। तो इसी तरह करके मैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए आगे जितने भी चैप्टर है उस पर सिलेबस में दिए हुए वो सारे कंप्लीट करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले को। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, एसआई यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पीआरटी यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम बाय 100। ये हो गया एसआई का फॉर्मूला। अगर आपको मूलधन निकालने हैं तो पी प्रिंसिपल बराबर क्या करेंगे हम, एसआई मल्टीप्लाई 100 बाय आर इंटू टी। अब अगर आपको रेट निकालना है, बस सेम ये एक तो ये फॉर्मूला है आपका, एक याद है तो इससे आप सारा कुछ निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की जगह अगर आप रेट निकाल रहे हैं तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह प्रिंसिपल यानी कि रेट बराबर क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 बाय पी इंटू आर, सॉरी टी। अब अगर आपको टी निकालना है टाइम, तो फिर से एस आई मल्टीप्लाई 100 बाय पी इंटू आर। ये ही फॉर्मूले कुछ हैं, इसी पे सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक और फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूं, इसे भी अगर आप याद रख लेंगे तो ये काफी आपको हेल्प होगा और आपके काफी टाइम बच जाएंगे। तो ऐसा ही बराबर एक और फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, आर इंटू टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपका टाइम का बचत किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए अब यहाँ मूलधन क्या होता है, कि मूलधन होता है जैसे कि आप कोई धन, जैसे इतने रेट, इतना मतलब कि 2% रेट दिया गया और मान लिया जाए 5 वर्ष के लिए आपने कोई धन लगाया, तो जितना भी धन 5,000 6,000 जितना भी रुपया आपने लगाया ये कहलाता है आपका मूलधन। ओके, एंड जो पैसा फिर आपको रिटर्न करेगा, तो रिटर्न में क्या क्या करेगा, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों आपको लौटाएगा। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है, अमाउंट जिसे हम लोग कहते हैं। और जो कि एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलता है वो किस वजह से, तो वो ब्याज की वजह से। ओके, तो अब आइए देखते हैं इस पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2500 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 4 वर्ष का आपको साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के लिए तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला था, पीआरटी बाय 100 यानी कि 2500 गुने 5 गुने 4 बटे 100 हम करेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ये हुआ पीआरटी बाय 100। अब जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एस आई बराबर आर इंटू टी, तो इससे हम कैसे निकालेंगे, आर आपका 5% दिया गया है रेट, टाइम है 4%, तो कितने हो गए, 20% हो गए। 20% हो गया एस आई, तो सीधा कितना था, 2500 रुपया था मूलधन, 2500 का सीधा आप 20% निकाल लें तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। अब अगर यहाँ पे कहा जाता आपसे कि मिश्रधन क्या होगा या कितना रुपया हो जाएगा 4 वर्षों में, तो हम क्या करते, सबसे पहले आप ब्याज निकालते, फिर ब्याज को क्या करते, इसमें 2500 में 500 को ऐड कर देते, तो मूलधन और ब्याज दोनों मिलके मिश्रधन बन जाता, तो 3000 रुपया आ जाता इसका आंसर। लेकिन हम इसे एक बार में ही बना सकते थे। 20% अगर आपका ऐसा ही है परसेंट में, तो मिश्रधन कितना देना पड़ेगा आपको, 120%। तो 2500 का आप 120% अगर आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका भी 3000 रुपया आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6000 रुपया है, तब राशि क्या होगी। फिर से लिखते हैं हम, एस आई बराबर आर इंटू टी, वो जो फॉर्मूला है आप उससे भी निकाल सकते हैं। एस आई बराबर आर इंटू टी, आर का मान 5% है और टाइम कितना दिया गया है 3, और ये हो जाएगा 15% एस आई, और यहाँ पे एस आई यानी कि साधारण ब्याज जो दिया गया है कितना, 6000 रुपया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 15% इक्वल टू 6000, इसीलिए 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000 बाय
15। इसीलिए जब आप 100% इक्वल टू निकालेंगे तो बस इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100% आपका मूलधन है। अब इसे आप कट करेंगे तो 400 टाइम में कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 40,000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ R इंटू टी के वजह से आप बड़े ही इजीली ढंग से आप इसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कितने समय में 2000 रुपये का 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज हो जाएगा 400 रुपया। तो इसे तो सिंपल फॉर्मूले लगाएंगे हम लोग। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कितने समय में, यानी कि टाइम पूछा गया है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, SI कितना 400 मल्टीप्लाई 100 और मूलधन कितना दिया गया है 2000 रुपया और रेट कितना है 5%। 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट कर दीजिए 20 टाइम में, 5 से कट कर दीजिए 4 टाइम में, यानी कि 4 वर्ष हो जाएंगे इसके आंसर। समय क्योंकि पूछा गया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, तो मूलधन क्या होगा। चलिए, SI एंड प्रिंसिपल कहता है साधारण ब्याज जो है मूलधन का आधा, तो मूलधन को अगर आप 2x मानेंगे तो इसे आप x मान सकते हैं। चाहे तो आप मूलधन को x फिर SI को क्या x/2 मान सकते हैं, बट बटे से बचने के लिए हमने ऐसा माना। अब यहाँ पे देख लीजिए, रेट दिया गया है और ये टाइम दिया गया है। मूलधन आपको निकालना है तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 बटे R इंटू टी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, SI का मान कितना है, यहाँ पे माना है हमने क्या, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मूलधन 2x बराबर SI x मल्टीप्लाई 100 बाय R का मान 6 और T का मान 5। अब यहाँ पे देखें x और x का मान कैंसिल हो गया। जब x और x कैंसिल हो गया तो मान यहाँ पे आएगा कहाँ से, तो मूलधन का मान हम इससे नहीं निकाल सकते। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर SI और प्रिंसिपल साधारण ब्याज और मूलधन को एक ही फॉर्म में, एक ही रूप में दे दिया गया है, जिसके कारण कि ये कट गया तो हम इससे मान नहीं निकाल सकते। अगला सवाल देखते हैं। कहता है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/6 भाग है तथा वर्ष की संख्या जो है वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यहाँ पे क्या कहा गया, साधारण ब्याज जो है उस धन का यानी कि मूलधन का 1/6 भाग है। SI और यहाँ पे मूलधन का 1/6 भाग, तो मूलधन को आप 6x मान लीजिए और 6x का अगर 1/6 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब कहता है तथा वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर, यानी टाइम जो है और रेट दोनों ही इक्वल है, तो दोनों को आप R% मान सकते हैं। क्योंकि रेट पूछा जा रहा है तो R के फॉर्म में हम इसे रख लेते हैं। अब कहता है इसमें रेट निकालने के लिए, चलिए रेट इक्वल टू क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100, SI को हमने x माना बटे प्रिंसिपल 6x इंटू क्या हो जाएगा टाइम, टाइम को भी तो हमने R ही माना है क्योंकि दोनों का मान बराबर है। x और x हो गया कैंसिल। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो 1/6 भाग है ना 1/16 भाग होगा। आई एम सॉरी, मैंने मिस्टेक से यहाँ पे 6 लिख दिया है, 1/16 होगा, तो यहाँ पे आप 16 इसे मान लीजिए और ये भी हो जाएगा फिर 16। ओके, अब क्रॉस में आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R² हो जाएगा इक्वल टू 100/16 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड करेंगे तो ये रूट बन जाएगा बाय 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और बटे हो जाएगा 4। इसे कट करें तो 5 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो 2.5% आ जाएगा इसका आंसर रेट। अगर टाइम भी पूछा जाता तो इतना ही टाइम हो जाता आंसर, क्योंकि टाइम और रेट जो है दोनों इक्वल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी धन का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/4 भाग, यदि वर्ष की संख्या दर प्रतिशत का 1/3 है तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। अब आपको इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन का 3/4 भाग, SI और मूलधन, मूलधन का तो जिसका बोले तो SI कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे क्या कहा, दर प्रतिशत का 1/3 है वर्ष का संख्या, टाइम जो है रेट का 1/3 है, रेट का, तो रेट को आप मान लीजिए क्या 3 और ये हो जाएगा फिर 1, 1/3 बोला तो रेट का, तो रेट को आप 3 मान लीजिए और टाइम को 1 मान लीजिए। अब आपसे पूछा गया है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं हम। फॉर्मूला T इक्वल टू SI यानी कि 3x मल्टीप्लाई 100 बटे P कितना है आपका दिया हुआ 4x इंटू दिया गया है रेट, रेट को कितना माना है हमने 3 आप कुछ भी R में ही रख दे या कुछ में भी रखते हैं तो आप उसे रहने दे सकते हैं। और यहाँ पूछा गया तो धन के लिए समय कितना आपको निकालना है, तो यहाँ भी एट फर्स्ट आप क्या कीजिए कि यहाँ इसे R के फॉर्म में रख लीजिए। तो T को भी हमने क्या होगा, अगर आप इसे R रखिएगा तो T का मान भी R हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं पहले R इक्वल टू, और ये X और X क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 100 बटे 4 इंटू 3R। अब ये 3 और 3 भी कैंसिल, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो R क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 100/4 बचा। इस स्क्वायर को जब हम इस साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, तो R इक्वल टू रूट अंडर 100/4। R का मान कितना हो जाएगा 10/2, इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पूछा गया था कि धन कितने समय के लिए, यानी कि टाइम पूछा गया आपसे, तो टाइम कितना था, सिर्फ ओनली R माना था आपने ना, तो 5 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। अगर यही रेट पूछा जाता तो 3R में रखते, यानी कि 5 इंटू 3 तो 15% हो जाता है इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है एक व्यक्ति ने 500 रुपया साधारण ब्याज की 3% वार्षिक दर पर तथा 600 रुपया 4.5% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए, यानी कि टाइम दोनों में से किसी का मालूम नहीं है, कहता उधार दिया गया और टोटल ब्याज मिला है उसे 126 रुपया, तो टाइम बताना है कि यह कितने समय के लिए दिया गया था। टाइम के बारे में दोनों में से किसी में कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि टाइम सेम था, तो ऐसा ही बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं क्या, PRT/100, तो मूलधन हो गया 500 गुने समय को T हमने रख दिया और दर बटे 100 प्लस दूसरा धन 600 रुपया और समय को T ही रहने दिया हमने, और 4 ये 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं 9/2, तो 9 और बटे 2 इसका कहाँ चला जाएगा नीचे, तो मूलधन गुने समय गुने दर और बटे हो जाएगा 100 और टोटल ब्याज कितना 126। अब यहाँ से आप इसे कट कर दे तो 0 और 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 और 0 कैंसिल, 2 से कट कर सकते हैं आप इसे 3 टाइम में, तो यहाँ हो गया 15T और प्लस यहाँ 27T इक्वल टू 126। यहाँ पे कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 42T इक्वल टू 126, इसे कट करेंगे तो 3 टाइम में कट हो जाएगा और T का मान कितना आ जाएगा 3, समय ही पूछा गया था तो समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है आपका अगला, कहता है कितने वर्ष में साधारण ब्याज 540 रुपया पर 5% की दर से 4 वर्ष बाद 900 रुपया पर 6% की दर के जो है बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया गया है बट आप फिर से इसे समझ लीजिए, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 540 रुपया पर 5% की दर से, ये आपका इसमें आता है। अब कहता है इसका जो साधारण ब्याज है 4 वर्ष के बाद 900 रुपया पर 6% की दर से जो है ये बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो चलिए 540 हो गया मूलधन, टाइम को हमने T रहने दिया और रेट दिया गया है 5%/100 इक्वल टू, फिर इसका साधारण ब्याज लिखेंगे 900 मल्टीप्लाई टाइम कितना है इसका 4 ईयर और परसेंटेज रेट है 6/100, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसे अगर आप कट करें तो ये कट हो जाएगा 0 और 0 कट हो जाएगा, 9 से अगर कट करें तो 10 टाइम में और ये 6 टाइम में, फिर ये 6 और 6 कैंसिल और फिर 5 से ये 2 बार में कैंसिल, T का मान कितना आ गया 8, यानी कि टाइम हो जाएगा 8 वर्ष इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि 400 रुपया की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तब वह कितनी हो जाएगी। अब अगर आप इसे प्रोसेस से बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको रेट निकालना होगा, फिर रेट से आप बढ़ाए, जितना रेट आएगा उसमें 2% रेट बढ़ाएंगे, फिर जाकर आपको मिश्र धन निकालना होगा ब्याज निकालने के बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप उसे अच्छे से समझिए।
कहता है क्या कि 400 रुपया की राशि है और यह 4 साल के बाद 480 हो जाती है, यानी कि ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो जाती है। कहने का मतलब कि इसमें जो है मूलधन तो होगा ही 400 और यहाँ पे कितना ज्यादा है 80, यानी कि 80 रुपया इसका ब्याज हो गया। अब चूंकि साधारण ब्याज में चाहे आप 5 साल के लिए लगाएं, 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए, आपका जो प्रति वर्ष साधारण ब्याज होता है वो हर साल उतना ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। CI में सूद का सूद यानी कि ब्याज का ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, बट इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, ये पर ईयर वही लगेगा आपका। तो अगर आप मान लीजिए कि अब आज अभी आप 480 रुपया देने आए, 400 का 480 देने आए, यानी कि मिश्र धन आपने दे दिया। अब अगर मान लिया जाए हमने कहा कि अगर 2% मैं बढ़ा देती रेट को, तब आपका कितना हो जाता मिश्र धन के बारे में ही पूछा ना। तो 2% बढ़ाने के बाद जो आपका मिश्र धन होता, तो जितना परसेंट आपने रेट बढ़ाया बस उतना ही ब्याज बढ़ता और बस इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऑलरेडी है। अब जितना परसेंट रेट आपने बढ़ाया उस हिसाब से इसका ब्याज बढ़ जाएगा और सिर्फ इसमें ब्याज ऐड हो जाएगा। तो चलिए मिश्र धन हमने लिख दिया 480 जो कि पहले से था। अब 2% अगर आप बढ़ा देते हैं रेट तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा। तो SI बराबर R इंटू टी, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही 2% और टाइम 4, 8% हो गया, यानी यही 8% ब्याज यहाँ पे बढ़ेगा। तो 480 और प्लस 400 का 8% हमने निकाल लिया, यानी कि 480 और प्लस ये कितना 32 रुपीज बढ़ा ब्याज के तौर पर। तो ब्याज के तौर पर अगर ये 32 बढ़ा तो कितना हो जाएगा टोटल 512 रुपया हो जाएगा इसका मिश्र धन और यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अब से 2 वर्ष में प्राप्त 1248 रुपया है, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। 2% रेट दिया गया है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राप्त 1248 रुपया है। तब अब यहाँ पे देख लीजिए 1200 रुपया, अगर 1248 रुपया प्राप्त है यानी ये क्या है मिश्र धन है ना। अब यहाँ पे देखिए SI इक्वल टू R इंटू टी हमने लगाया, 2% और टाइम भी 2, यानी कि 4% हो गया आपका क्या SI। अगर SI 4% है तो अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 104%। और कितना दिया गया है मिश्र धन आपका 1248, तो 104% बराबर 1248 हम लिख सकते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा 1248 बटे 104, और इसीलिए 100% मूलधन आपसे पूछा गया है, तो मैंने यहीं पे कर दिया इसे मल्टीप्लाई। अब आप इसे कट करेंगे तो ये 12 टाइम में कट जाएगा और 1200 रुपया आ जाएगा इसका मूलधन आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।